पर बहुत 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 ज़्यादा गर्मी है और 3-4 दिन से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आज थोड़ी तबीयत ठीक हुई तो मैंने कहा क्यों ना आज व्लॉग बनाया जाए। जब वाटरमेलन आता है ना तो बस सुबह का नाश्ता जो होता है ना वो मेरा वाटरमेलन के साथ होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी सादिया ब्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अब कुछ मेरी बेहतर है। आपको मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि सॉरी, बहुत ज़्यादा कफ़ है और फीवर है। शायद कोई वायरस वगैरह फैला हुआ है क्योंकि सब जगह जहाँ जाओ यही प्रॉब्लम है कि फ़ीवर कफ़ की बहुत ज़्यादा है। तो मेरे साथ भी वही आ रहा है। ईद के सेकेंड डे से मेरी तबीयत ख़राब है और होते होते बहुत ज़्यादा हो गई। लास्ट जो मैंने एडिटिंग की थी व्लॉग की, मैंने बहुत मुश्किल से की थी। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने कहा था एक व्लॉग मैंने रेडी किया हुआ है और उसकी एडिटिंग तो करना ज़रूरी था। तो काफ़ी दिन हो गए थे और कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया। तो आज बहुत हिम्मत की और सोचा कि चलो कुछ नहीं तो छोटा सा व्लॉग बनाती हूँ, और वो भी मेकअप पे। बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि आप अपना जैसा लुक क्रिएट करते हो सिंपल सा, वो आप हमारे साथ शेयर करो। तो मैंने सोचा कि वैसे तो इतना मुझसे उठा नहीं जा रहा है क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब तो पहले से अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है, वरना फ़ीवर 103 102 बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है फ़ीवर नहीं है, कफ़ है और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। तो व्लॉगिंग के लिए तो मुझे बेड से उठना पड़ेगा, तो इसलिए वो मैं उठ नहीं सकती इतना। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मेकअप क्रिएट किया जाए, सिंपल सा लुक क्रिएट किया जाए। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। मुंह मैं पहले से धोकर आ गई थी। सबसे पहले ज़रूरी होता है कि मेकअप करने से पहले आपने अच्छी तरह अपना फेस वॉश करना है, क्योंकि गर्मियों में तकरीबन ऐसा ही होता है कि आप फेस वॉश कर आते हो और 10 से 15 मिनट के बाद ऑयल आना फिर से स्टार्ट हो जाता है। जिनकी ऑयली स्किन है वो जिसको समझ सकते हैं, मेरी भी ऑयली स्किन है, इसलिए फेस वॉश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए पहले लगा लेते हैं लेंस। मेरा मेकअप लेंस के बगैर अधूरा होता है। और जो गर्ल्स होती हैं वो लेंस लगाती हैं और जैसे वो लेंस आइज़ में लगाती हैं तो उनको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। इरिटेट आइज़ जो होती है ना वो इरिटेट होती हैं, बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं। तो वो इसी वजह से हो रही होती हैं कि आपके हाथ जो होते हैं ना वो वॉश होने चाहिए। आप वॉश कर आए और वॉश करते ही आपने सबसे पहले जो है कोई भी काम करने से पहले आपने लेंस लगा। लेंस से ये देखें, ये साइड देखिए और मेरी ये साइड देखें, ये देखें। लेंस से टोटली सिर्फ लेंस लगा लो और बंदे की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो मैं तो लेंस के बगैर बिल्कुल नहीं रहती। वैसे अपनी चॉइस है, ज़रूरी नहीं है कि लेंस के बगैर आपका मेकअप अच्छा नहीं होगा। लेंस के बगैर भी आपका मेकअप बहुत अच्छा हो जाता है। चलें जी, सबसे पहले हम लगाएंगे लोशन ले लें या कुछ भी आप ले लें। मैं बेबी लोशन यूज़ करती हूँ, जबकि मेरी स्किन ऑयली है। इतनी ज़्यादा ऑयली नहीं है, मतलब नोज़ के और ये टी ज़ोन एरिया जो है ना ये मेरा ऑयली है, लेकिन मुझे फिर भी लोशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं लोशन नहीं लगाती तो जब मैं बेस लगाती हूँ, अपनी फाउंडेशन लगाती हूँ या स्ट्रिक लगाऊँ, तो मेरी ना स्किन जो है ना वो रफ़ होना शुरू हो जाती है। तो चलें जी, अब हम स्वीट टच की फाउंडेशन यूज़ करेंगे। मैं ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रांड यूज़ करें, मैं लोकल भी यूज़ करती हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ ये बात नहीं होता कि ब्रांड ही है जो आपका मेकअप बहुत ज़्यादा आपको हसीन कर सकता है या बहुत अच्छा मेकअप लुक आ सकता है। सिर्फ एक ब्रांड से ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ आपके हाथ का कमाल होता है बस, या आपको अपना परफेक्ट शेड पता होना चाहिए बस। उसके बाद थोड़ी सी हम लोगों ने इस हाथ पे लेके और ये देखें, ये ज़्यादा मिक़दार में नहीं लेनी है। मैंने ले लिया एक स्पंज और आप कोई सा भी ले सकते हैं। उसके बाद ये ड्राई है। उसके बाद आपने यूँ नहीं करना, आपने टैप 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 करके ऐसे से करना है। ये पहले मैं यही बेस यूज़ करती थी और क्रैक्स आना शुरू हो जाते थे थोड़ी देर के बाद,
और अभी भी मैं यही बेस यूज़ करती हूँ, लेकिन कोई क्रैक नहीं आता, क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था। क्योंकि थोड़ी बहुत ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिससे हमें बेस लगानी पड़ती है। बाकी बेस का मसला नहीं होता कि आप बेस गलत यूज़ कर रहे हैं, बेस जो आप लगा रहे होते हैं ना, वो टेक्निक जो होती है ना, वो आपकी गलत होती है। तो हम लोगों ने हमेशा इसको टैप टैप करके लगाना है, ऐसे ऐसे हम लोगों ने इसको रगड़ना नहीं है हम लोगों ने। अगर आप रगड़ेंगे तो फिर आप कहेंगे कि हमें वो वाली फिनिशिंग मिले जैसा एक हम लोग सैलून में देख रहे होते हैं या दूसरे के मेकअप में देख रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे स्किन में नहीं आ रही है, वो इसी वजह से नहीं आ रही थी क्योंकि वो हम रगड़ रहे होते हैं। हमें रगड़ना नहीं है, हमें टैप टैप करना है। ये एक तो मैं कैमरे के आगे बैठ के कर रही हूँ, मुझे कुछ भी इतना नज़र नहीं आ रहा, बस तुक्के से किए जा रही हूँ। मेन चीज़ बेस लग गई है। अब ये देखें मेरी बेस लग चुकी है। यहाँ पे मैं इसको छोड़ भी सकती हूँ, लेकिन ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने इसको अच्छी तरह टैप टैप करना है। ये देखें जब हम टैप टैप करते हैं बिल्कुल स्किन के अंदर जो है ना फिक्स हो जाती है। ये देखें फेस पे अगर आपने बेस लगाई है तो गर्दन पे मत लगाना भूलिएगा, क्योंकि अगर मजाक अपना उड़वाना है तो यहाँ तक लगाइएगा, अगर मजाक नहीं उड़वाना तो प्लीज़ आगे पीछे से भी बेस लगाइएगा। ये मैं मेडोरा का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ, सबसे बेस्ट है। ये ख़त्म हुआ है। और फेस पाउडर भी हमने टैप टैप करके हम लोगों ने यूज़ करना है, हमने इसको रगड़ना बिल्कुल नहीं है, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जो नीचे बेस बनाई है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखिए मैं टैप टैप कर रही हूँ अच्छी तरह, मैंने इसको टैप टैप कर लिया। उसके बाद ये 10-20 रुपए की पेंसिल आती है, आईब्रो पेंसिल है, और ये मैं ब्राउन कलर लिया और ये मैं अपने आईब्रो पे लगा रही हूँ। ये मैंने ज़्यादा नहीं लगाई क्योंकि मेरी ऑलरेडी इतनी थिक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा लगा देंगे तो चुड़ैल बन जाएंगे। तो चलें ये रहा, मैंने लिया कंसीलर, ये था ब्यूटी ग्लेज का, और उसके बाद ये मेरा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो मैंने कहा चलो नोज़ पे ही लगा लेती हूँ, इससे बहुत अच्छी कंटूरिंग भी बहुत अच्छी होती है, मेरी तो इसी वजह से बहुत अच्छी होती है। कंसीलर को भी आपने रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जिस जिस एरिया में आप कंसीलर लगाएंगे आपको सिर्फ टैप टैप करना है। मैं देखिए मैं जो भी फेस पे लगा रही हूँ मैं सिर्फ टैप टैप कर रही हूँ, मैं उसको रगड़ नहीं रही हूँ। तो आप लोगों ने भी बिल्कुल भी नहीं रगड़ना। अगर आपने अच्छी फिनिशिंग चाहते हैं तो आपने बिल्कुल भी किसी चीज़ को रगड़ना नहीं है। ये मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए करके लगा रही हूँ क्योंकि मेरा ये बिल्कुल ड्राई हो चुका था, और अगर मैं इसको लगा के छोड़ दूँगी तो ये पहले मैं ये गलती कर चुकी हूँ, लगा के मैंने छोड़ दिया था कि एक ही मरतबा पूरे फेस पे टैप टैप कर लूँगी, लेकिन ये ना थोड़ा सा जम सा गया था क्योंकि ये ख़त्म हो गया था ना, इसलिए मैं साथ साथ लगा रही थी और इसको टैप की जा रही थी ताकि ये ड्राई ना हो। इस तरह कंसीलर लगाने से आपकी बहुत अच्छी कंटूरिंग हो जाती है और बहुत इजी रहता है आपको कंटूरिंग करने में। तो मेरे लिए तो ये मेथड बहुत इजी रहता है। उसके बाद मैंने क्रिस्टीन की कंटूरिंग किट ली, ये बहुत अच्छी है। इसमें से मैंने डार्क कलर लिया, ब्राउन कलर, और मैंने नोज़ की कंटूरिंग करना स्टार्ट की। मुझे पहले कंटूरिंग करना बिल्कुल नहीं आती थी, मैंने कहीं से भी नहीं सीखा हुआ, और आपको मैं कहूँ कि आप यहाँ से सीखें या मुझसे सीख लेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही जल्दी आएगा, और इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। मैंने भी बहुत कोशिश की थी कि मैं यहाँ से सीखूँ वहाँ से सीखूँ, कभी मैं यूट्यूब पे बैठ जाना, कभी किसी से सीखना। मुझे बहुत शौक़ था कंटूरिंग करने का, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं खुद जब तक ट्राई नहीं करूँगी, जब तक मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने ये चीज़ गलत की है, उसको मैंने इस तरह करके ठीक करनी है। तो इसलिए मैं भी आपको यही कहूँगी कि जब तक आप खुद घर में ट्राई बार बार ट्राई नहीं करेंगे, एक मरतबा गलत होगा, 2 मरतबा गलत होगा, उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ मैंने गलत की है, इसको ऐसे नहीं करना है, इसको इस तरह करना है। तो इसलिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है, हर चीज़ बहुत ईजी होती है। अगर आपको करने आ जाएगी, ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे अपनी चिक्स की कंटूरिंग करना स्टार्ट की, और कंटूरिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने बस वहाँ पे ब्राउन कलर लगा लिया और बस आपकी कंटूरिंग हो गई। आपको उसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है, जितना ब्लेंड करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त कंटूरिंग होगी। जितना ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं बहुत
हर चीज़ मैं तसल्ली से लगाती हूँ, तसल्ली से करती हूँ, क्योंकि मेकअप में थोड़ी सी भी कोई चीज़ गलत हो जाए ना तो वो फिर बहुत ज़्यादा आपका जो जितनी मेहनत होती है ना वो सब ख़राब चली जाती है। तो इसलिए कंटूरिंग तो मैं बहुत ज़्यादा ध्यान से करती हूँ और मैं अच्छी तरह उसको कंटूर करती हूँ कि कहीं से भी ये ना लगे कि मैंने कंटूरिंग कुछ ओवर की हुई है, जबकि मेरा इतना डार्क कलर होता है। ये देखिए आपको नज़र नहीं आ कितना डार्क कलर था, लेकिन आपको मेरे फेस पे इतना डार्क कलर नज़र नहीं आ रहा होगा। उसके बाद मैंने अपनी यहाँ गर्दन की और यहाँ की करना बहुत ज़रूरी होता है। इस पे भी आपने अच्छी तरह ब्लेंड करना है। ब्राउन कलर ज़्यादा लग जाए कोई मसला नहीं, आप उसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपनी कंटूरिंग कर रही थी कंप्लीट। उसके बाद मैंने मेडोरा का लूज़ पाउडर लिया। ये वैसे फेस पाउडर के नाम से आपको मिलेगा, लेकिन ये होगा लूज़ पाउडर की तरह। जब आप उनको कहेंगे कि मेडोरा का हमें लूज़ पाउडर चाहिए तो उस पे लिखा फेस पाउडर होगा, लेकिन वो होगा बिल्कुल इस तरह का जिस तरह मेरे पास है। तो मुझे मेडोरा से ज़्यादा बेहतरीन कोई चीज़ नहीं लगती है। मैंने आपने देखा था कि फ़ेस पाउडर भी मैंने मेडोरा का लगाया था और ये भी मैं मेडोरा का यूज़ कर रही हूँ। बेहतरीन है, बेहतरीन। आपको शॉप वाला ज़रूर ये बात बोलेगा कि नहीं मेडोरा तो पुराना हो गया, आप ये लें आप वो लें, लेकिन आपके सामने मैं मेडोरा यूज़ कर रही हूँ। मेडोरा बेहतरीन है। ये मेरे ख्याल से 150 का होगा या 160 का होगा, इससे ज़्यादा महंगा नहीं है। और जो फेस पाउडर है वो भी 120, 50 या 60, बस इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और ज़रूरी नहीं है आप महंगी चीज़ें यूज़ करेंगी तो वही आपको रिज़ल्ट देंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको लूज़ पाउडर मैंने लगा लिया। उसके बाद आगे ब्लश ऑन की बारी। मेरे पास था एक पिंक कलर और पिंक कलर लेके मैंने उसको अच्छी तरह चिक्स पे लगाया और नोज़ पे लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि नोज़ बहुत शाइन कर दिया। उसके बाद मैंने क्लाज़ोना का मैंने ये शेड था सिल्वर और गोल्डन, और उसके बाद ये मैंने अपनी नोज़ पे लगाया और इसको भी मैंने अच्छी तरह से रब किया ताकि ये इतना ज़्यादा शाइन ना करे और नॉर्मल रहे। उसके बाद मैंने चिक्स पे लगाया। इससे बहुत ज़्यादा जो एक बेस में उठाव आ जाता है ना वो इससे आता है। तो ये जो चीज़ है ये तो मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है, बहुत फेवरेट चीज़ है ये मेरी। तो उसके बाद मैंने इसको अपनी आईब्रो की जो बॉन्स होती है ना उधर लगाया और अच्छी तरह रब कर लिया। तो मेरा गला इतना ख़राब है, मुझे बोलने में बहुत मुश्किल हो रही है। उसके बाद मैंने मस्कारा लिया। ये लोकल सा मस्कारा था, कोई 250-300 का था और ये बहुत अच्छा मस्कारा था। ये देखिए मुझे आईलैशेस लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, इतना अच्छा था। और ये पेंसिल थी मेरे ख्याल से कि कोई 20-25 रुपये की पेंसिल थी वाइट कलर की, और मैं ये वाइट कलर की पेंसिल कम यूज़ करती हूँ वरना मेरी आइज़ और ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती हैं, तो इसलिए वैसे स्किन कलर की यूज़ करती हूँ मैं। स्किन कलर की ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने वाइट कलर की यूज़ की। इसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाई, स्किन कलर की लिपस्टिक थी, और उसके बाद ये मैं रेडी हो गई। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरा दिल नहीं कर रहा था उठ के शीशे के आगे जाने को, और क्योंकि मेकअप कर रही थी और उसी में मेरी हालत बहुत बुरी हो रही थी जिस तरह मैंने किया। मुझे पता है अगर आपको मेरा मेकअप अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बस मेरे अंदर आज इतने से हिम्मत थी। अल्लाह हाफिज़।